अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर वफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज जी हमारी ईद बहुत ही अच्छी गुजर रही है और आज हम खाना खाने जा रहे हैं बाहर। तो मौसम जो है वो बहुत ही मज़े का है। बारिश हो रही थी और उसके बाद बारिश रुक गई और फिर हमने कहा कि चलो बाहर कुछ जो है आउटिंग करते हैं। माशाल्लाह से गंदम बहुत ही प्यारी सुनहरी सुनहरी हर तरफ बनी खड़ी है और इतना प्यारा लग रहा था देखकर। जिस साइड भी जिस ज़मीन पर भी देखते थे गंदम ही गंदम होती थी। माशाल्लाह से गंदम तैयार है और अल्लाह ताला की जो रहमत है वो भी बरस रही है। अल्लाह ताला खैर से जो है इस गंदम को सब लोग जो हैं वो उतार लें और खैर से हर तरफ जो है वो गंदम पहुंच जाए। मौसम तो था ही बहुत सुहाना, तो फिर इसलिए खाना खाने का भी बहुत मज़ा आने वाला था। इसलिए हम सब ने गाड़ी वगैरह अरेंज की और सब के सब पहुंच गए खाना खाने। और आज जो बहुत ही आउट क्लास जो है वो वेदर है, आप देख रहे हैं। दिल कर रहा था बस बादलों में ना उड़ के मैं चली जाऊं और बस वहीं इंजॉय करूं। कीचड़ भी बहुत था क्योंकि बारिश अभी रुकी थी और हमने सोचा था कि बस अब हम आउटिंग के लिए ही जाएंगे, बाहर ही खाना खाएंगे। घर बैठा ही नहीं जा रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवा थी पूरे रास्ते। बहुत ही तो मेरे सूट से मैच है इसलिए मुझे इसका फ़ोटो बनाना है। वाह भाई वाह, कितना प्यारा लग रहा है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि हमने कितना एंजॉय किया होगा। बहुत मज़ा आया। फिर खाना आया, फिर तख्त पर हमने बैठकर खाना खाया और इतना शाही फ़ील हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। और साथ में हमने ट्रेन देखी। खाना बहुत मज़े का था, नो डाउट बहुत अच्छा लगा हमें। कबाब बहुत अच्छे थे, मटन बहुत अच्छा था, तिक्का बोटी, राइस भी बहुत मज़े के थे। और एंड में मैंने ये रील बनाई थी जब हम सब कुछ खा पी चुके थे। एंड में जो रील है वो आपने इंस्टा पे जाकर देखनी है, बहुत ही मज़े की है। फिर हम रुके और फिर रुकने के बाद हमने सब ने डिसाइड किया कि अब कहाँ जाए। खाना वगैरह जो है वो तो हम खा चुके हैं, अब कहीं हमने जो है वो इंजॉय के लिए जाना है। और वेदर इतना अच्छा है तो घर जाने का तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। और यहाँ पर मौसम देखें इतना खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कश्मीर पार्क। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं कश्मीर पार्क गया हुआ था और ईद मुबारक। और मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और आपने मेरा हाथ देखा होगा। और मुझे ट्रेन में बहुत मज़े आए और आज कश्मीर पार्क में बहुत मज़े आए थे। लेकिन मैं एक झूले पे बैठा था और मम्मा 6 और मुझे बहुत मज़ा आया था। नहीं और बस मैंने 6 झूले नहीं लिए, मम्मा ने 2 झूले लिए थे, आपने 1 लिया था। लेकिन आप चाचू के साथ थे जी। अच्छा भाई, हिम्मत तो इनकी है जो इस झूले पे बैठे थे, पता नहीं कैसे। और मेरे अंदर तो इतनी ना हिम्मत है, ना दिल है, ना गुर्दा है, ना पित्ता है, ना तिल्ली है, कुछ भी मेरे अंदर इतना नहीं है जो मैं ऐसे झूले पे बैठूं। लेकिन मैं इनकी वीडियो बना रही थी और लोग बैठ के इस पे वीडियो भी बना रहे थे। तो बस मैं तो भैया आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये सिर्फ आप वीडियो देखें और इंजॉय करें, बिल्कुल भी इस पर मत बैठिएगा। अगर जिसके अंदर इतना हिम्मत ताकत है ना वो बैठे, लेकिन मैं तो भाई नहीं बैठ सकती थी, मैं तो सिर्फ देख सकती थी। और जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी दूर से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और इनकी चीखें सुनिएगा। ये कितना चीखते हैं, अल्लाह माफ़ी। और मुझे ऐसे झूले बिल्कुल नहीं पसंद, घबराहट होती है, मेरा दिल ऐसे कांपता है। कांपता के साथ ना मुझे एक याद आ गई अपनी एक बचपन की स्टोरी। जब मैं छोटी थी ना अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी बोट वाले पे। मुझे तो नहीं पता था कि बोट वाला झूला इतना ज़्यादा जो है ना वो स्लाइड लेके ऊपर को जाता है और नीचे। अच्छा मैं बैठ तो गई, लेकिन जो है ना मैंने ना दिल कांपता नहीं कहा, मैंने कहा हाय रोको, मेरी कमर कांप रही है, रोको। मुझे इतनी हंसी आती है ना अभी भी याद करके कि मैंने ये क्या बोला था कि रोको, मेरी कमर कांप रही है, मेरी कमर कांप रही है। और वो मुंह से उस वक्त अल्फाज ही आउट ऑफ द लैंग्वेज निकल रहे थे, समझ नहीं आई थी क्या बोलूँ। मोया रुक जा, मोया रुक जा, रोक दे, मैं गिरती हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी उस टाइम पर। लेकिन अल्लाह अकबर, उसके बाद से मैं आज तक इस तरह के किसी भी गंदे से हॉरर से झूले पर नहीं बैठती। मुझे तो पता नहीं हॉरर लगता है। मैं कहती हूँ अंधेरे में रात में ये इतना ऊपर गए होंगे, इन्हें पता नहीं खुदा का खौफ ना आया, इन्हें डर ना लगा कि अल्लाह ताला के पास ही ऐसे लगता था जा ही रहे हैं बस ऊपर आसमान में, ये पता नहीं कोई चीज़ इन्हें पकड़ ना ले। लेकिन बस हिम्मत है ऐसे लोगों की जो ऐसे झूले ले लेते हैं। और 2-2 3-3 बार लोग ले रहे थे, लोग वीडियोस बना रहे थे बाकायदा ऊपर बैठकर। बहरहाल जी मैंने तो 2 झूले लिए थे, जो कि सोफे वाला था और एक घूमने वाला था। उसमें भी मुझे दोनों में बहुत ही डर लगा, लेकिन यह है कि बाद में इंजॉय भी किया
और ये इनका लास्ट था घूमने वाला। अब ये इसने नीचे उतरना था और सब ने खैर से उतर आना था। डर भी बहुत लगता है लेकिन एंजॉय भी बहुत करते हैं, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा था। और जी बस अब पाँव ऐसे थक गए थे क्योंकि सोचा ही नहीं था कि हमने जाना है पार्क। अगर पार्क ना जाना होता फिर तो मैं जॉगर्स ही पहन कर आती। और यहाँ पर ये हील वाली जूती से चल चल के इनकी वीडियोस बना करना मैं बिल्कुल थक गई थी और मेरा दिल था बस अब मैं कहीं जाकर बैठ जाऊँ, क्योंकि रश इतना था, कहीं सिटिंग एरिया में जगह ही नहीं थी बैठने की। और दिल भी नहीं चाहता था कि किस अपनी फैमिली से दूर इतना बंदा चला जाए। बैठिए, आप ट्रेन में बैठे हो ना, मैंने आपको देखा है। और आप किस में बैठे हो? सिर्फ ट्रेन में? ट्रैम्पोलिन उस पर तो बहुत फिर भागते हो, उस पर तो बहुत एंजॉय करते हो। वो देखो कैसे बैठ रहा है ऊँट, देखो सबने सवारी कर ली। हाँ, आपने देखा खाते हुए? हाँ। बच्चे का हुई, बच्चा कहाँ गया? अब बैठ के आराम से। ये हॉर्स नहीं कुछ कहते। आप जब थोड़े छोटे थे ना तब आप हॉर्स में बैठे थे स्कूल में, हॉर्स राइडिंग आपने की थी। मज़ा आया आपको यहाँ आकर? वैसे नहीं आया मज़ा? उन स्लाइड पे भी नहीं गए आप? उन वाली दो चीजें मुझे आप देख रहे हैं कि बच्चे ना खुश थे बिल्कुल, जाते वक्त उनका दिल नहीं था यहाँ से निकलने का। और हम जो है वो थक गए थे, बच्चों को उठा, सामान उठा, चीज़ें उठा। टाइम तो बहुत ज़्यादा हम थक के चूर चूर हो चुके थे। और ओनबाज जो हैं आज गिर गए थे कीचड़ में, जिस वजह से सारी शर्ट पीछे से ख़राब थी। और फिर मैं आज सूट तो कोई लेकर ही नहीं चली थी क्योंकि इतना सोचा ही नहीं था कि इतना लॉन्ग टूर हमारा हो जाएगा। बस जी फिर सुकून आया, गाड़ी में आकर बैठे और सुकून से रेस्ट किया थोड़ा देर। पाँव तो इस तरह से थे कि जैसे पाँव साथ ही नहीं लाए। और हवा इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। माशाल्लाह से ये ईद हमारी बहुत ही अच्छी गुजरी, बहुत ही खुशगवार मूड के साथ, बहुत ही खुशगवार माहौल के साथ। और मौसम तो आपको पता है कि सब के लिए बहुत अच्छा हो गया था। उम्मीद है आप सबकी भी जो ईद है इसी तरह से बहुत अच्छी, हंसती मुस्कुराती एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छी गुजरी होगी। और जी आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, मैं भी आपको दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अब हम बहुत थक चुके थे और गाड़ी में जो है बिल्कुल ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि बस अब जाएंगे और रेस्ट करेंगे। लेकिन ये है कि हल्की हल्की भूख जो है ना वो हमें लग रही थी और सोच रहे थे कि अब क्या खाया जाए, क्या खाएं। तो रास्ते में फिर ये सोचा कि हम ना घर जाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे और आराम से बैठकर हम पिज़्ज़ा वगैरह इंजॉय करेंगे। और माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी मस्जिद लग रही है, इतने प्यारी इस पर लाइट्स थी ना उन्होंने लगाई कि बहुत ही प्यारा लग रहा था इसको देख। और जी ओनबाज ने थोड़ी सी ज़िद कर ली थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। ओनबाज को फिर रास्ते से हमने आइसक्रीम लेकर दी। ओन और मेरी एक जैसी आई है और की स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट फ्लेवर, वनीला चॉकलेट नट्स। ओहो बहुत मज़े की है। ओन आपको अच्छी लगी है? तो देखो रास्ते में जो है हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम एंजॉय की। उसके बाद जी हमने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था, पिज़्ज़ा घर पहुंच चुका था और हम भी घर पहुंचकर पिज़्ज़ा एंजॉय करने वाले थे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है सबके खाने से पहले मैंने क्लिप ले लिया था। बहुत ही मज़े के पिज़्ज़े थे और बस हम थक बहुत चुके थे, खाना पीना था और उसके बाद हमने जी सो जाना था। ओके जी, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।